हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ घर पे स्वस्थ है और खुश हैं। ये जो क्लास है एरर फाइंडिंग की जो सेकंड पार्ट है, जो मैंने बेसिक टू एडवांस के लिए जो लॉन्च की थी, टोटल इसमें एरर फाइंडिंग के जो इस सेट में 10 सवाल थे। मैं पार्ट 1 में 5 सवाल पढ़ाया हूँ। द रिमेनिंग 5 जो पढ़ाऊँगा वो मैं अभी पढ़ाऊँगा, राइट। एरर फाइंडिंग, जैसे कि बता दें, एरर फाइंडिंग ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आते हैं। 5 से 10 नंबर के आते हैं, पर आते ही हैं। कोई से भी एग्ज़ाम दो, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो भी एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया में, आप उसमें अगर इंग्लिश है तो उसमें एरर फाइंडिंग जरूर आएगी। एरर फाइंडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा ये आसान हो जाती है एरर फाइंडिंग, जैसे मेरा मानना है, जिनके पास थोड़ा ग्रामेटिकल स्किल थोड़ा सा पंची होता है, ज़्यादा पंच जिनके पास होता है, जो ज़्यादा ही अच्छे से पढ़े होते हैं ग्रामर को, उन्हें बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं इस एरर फाइंडिंग्स को, राइट। तो मैं ज़्यादा, जैसे कि मैं इससे पहले भी कोई भी क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं उसको मैं किस बेस पे बनाता हूँ, आमतौर पे मैं ग्रामर को ही ज़्यादातर ध्यान में रख के सॉल्व करता हूँ, राइट। ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा ग्रामर के एलिमेंट में उसमें बता सकूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा पढ़ते हैं हम यहाँ पे। Many old school companies also believes that the success of a product is defined when there is not a specific target audience so that it's cater to every type of individual। या क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कई कंपनी ऐसा सोचती है कि प्रोडक्ट अगर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को नहीं टारगेट करेगी तो उसको सब लोग खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिए, इसका नहीं मतलब कि जो कि 10 साल की उम्र वाले ही खरीदेंगे, तो उसको 25 साल वाले नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो कंपनी चाहती है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो 10 और 25 साल दोनों उम्र वाले उसको इस्तेमाल कर सके, ऐसा समझती है, ऐसा कह रहा है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। जिस हिस्से में आपकी गलती है वो हिस्सा आपका आंसर हो। जैसे अगर इस हिस्से में गलती है तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे बी सी डी देखेंगे। मेनी ओल्ड कंपनीज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिफाइंड व्हेन देयर इज नॉट स्पेसिफिक टारगेट। देखिए यहाँ पे टारगेट एक क्या है, यहाँ पे टारगेट एक नाउन है, ठीक है, और स्पेसिफिक उसका एक एडजेक्टिव। नाउन के सामने एडजेक्टिव हो सकता है। अब देखेंगे ये नॉट जो है एक एडवर्ब है, ठीक है। नाउन जब लगा हो तो उसके सामने कभी भी एडवर्ब नहीं होता। नाउन का कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ अगर मैं नो लगा दूँ, देर इज नो स्पेसिफिक टारगेट, नॉट हटा के मैं नो लिखूँगा। नॉट एक एडवर्ब है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक क्या बोलते नो वर्ड ज़्यादा यहाँ पे क्वालिफाई करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2। Gattu became the face of the affordable tractor distemper, generated a large audience in middle class households। यहाँ देखें गट्टू, आपने देखेंगे पेंट का जो डब्बा है ना, ट्रैक्टर डिस्टेम्पर, जिसमें एक बंदा फोटो में रहता है, उसी को गट्टू कहते हैं। गट्टू बिकम द फेस ऑफ द अफोर्डेबल ट्रैक्टर डिस्टेम्पर एंड जनरेटेड ए लार्ज ऑडियंस इन मिडिल क्लास होल्डर। उस क्या बोलते हैं डिस्टेम्पर को मिडिल क्लास जो परिवार है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम खोजने की कोशिश करें, गट्टू बिकेम V2 में है, ठीक है। समान रूप से पास्ट की घटना हुई है, इसलिए V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट। द फेस ऑफ द अफोर्डेबल ट्रैक्टर डिस्टेम्पर एंड जनरेटेड, ये भी है, V2 फॉर्म है।
अ लार्ज ऑडियंस इन द मिडिल क्लास फोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं दिख रही है, एब्सोल्युटली सब चीज़ सही है। लार्ज ऑडियंस मतलब बहुत बड़े मात्रा में, मतलब बहुत बड़े क्या बोलते हैं वॉल्यूम में, मतलब संख्या में, इन मिडिल क्लास हाउस होल्ड, जो मिडिल क्लास घरों में, राइट। एन भी यहाँ पे एब्सोल्युटली सही, ये आर्टिकल यहाँ पे इसलिए एन लगा हुआ है क्योंकि ए जो इसका पहला वर्ड है AEIOU, इन आर्टिकल में से एक साउंड इसमें मैच खा रहा है, इसलिए हम एन लगा रहे हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो एरर इन टू इट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ को अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करें और स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने कहे। एक्सक्यूज मी। leaving his well-paying job in Godrej in Mumbai and shifting to Delhi to focus on one of the toughest competitive examination was not easy। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या मिस्टेक होता है। लीविंग इज वेल पेइंग जॉब, अच्छे जो मोटे सैलरी वाली जॉब को छोड़ना, इन गोदरेज इन मुंबई, ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। मुंबई शहर है, उसके सामने इन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उस कंपनी का नाम है इन, इस कंपनी में काम कर रहा था। और शिफ्टिंग टू दिल्ली में शिफ्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। टू फोकस ऑन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव टफेस्ट एग्जाम्स वॉज नॉट ईजी, मतलब अच्छी सैलरी को छोड़ के और एक बहुत ही कठिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ध्यान देना उतना आसान नहीं है। पर ध्यान देखेंगे एक चीज़ है यहाँ पे, मिस्टेक हमको फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही ऐसा मिस्टेक है इसमें जो ऑलमोस्ट कई दफ़ा पूछ चुका है और पूछते भी आ रहा है एग्ज़ाम्स में। वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो जो वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन जो है एक यहाँ पे नाउन है, तो ये अगर वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, इसलिए मैं ऐसा लगा रहा हूँ। और ये जो दो है कॉम्पिटिटिव, उसका एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हुआ यह एक एडवर्ब है, राइट। तो मिस्टेक क्या था, एग्जामिनेशन हम उससे कर देंगे, वॉज नॉट ईजी, राइट। लेट्स मूव टू द अहेड। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बहुत ही सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, राइट। मैंने बेसिक और एडवांस दोनों का कॉम्बो बनाया हुआ है और उन क्वेश्चनों को उस मिस्टेक्स एरर फाइंडिंग्स को जो बार बार पूछे जाते हैं, राइट। The plight of salaried employees have worsened since the lockdown with a loss of 17.7 million salaried jobs in April, additional 0.1 million jobs in May। अब समझ रहे हो ये क्या कहने कर रहे हैं कि जो तकलीफ है जो सैलरीड एम्प्लॉय क्लास की, उसी और बढ़ गई कब से, जब से ये लॉस ऑफ 17 मिलियन नौकरियां गई, फिर अप्रैल में फिर और 0.1 मिलियन और चले गई मई में भी। तो यहाँ पे गलती क्या है हमको ये पकड़ना है। प्लाइट मतलब वेदना, परेशानी किसकी, सैलरीड एम्प्लॉयज हैव, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैव, याद रखिएगा, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब लगता है, और हैज़ कब लगता है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। याद रखिएगा ये हैव जो है इस प्लाइट के लगा हुआ है। प्लाइट मतलब वेदना, दुख, समस्या, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये तो सिंगुलर है तो ये हैव क्या होगा, यहाँ पे हैज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट होता ही है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं हैज़ होगा। अब बोलोगे सर ये सैलरीड एम्प्लॉयज का तो भी हो सकता है,
तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो नाउन होता है, ठीक है, उसका बाद जो वर्ब होता है उसका कनेक्शन सीधा नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो हैज़ है इस प्लाइट के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देयर हैज़ बीन 2 स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स ऑन हाउ बैडली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन हर्ट। यहाँ क्या कर रहा है कि 2 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑन ये बताने के लिए कैसे जो एम्प्लॉयमेंट है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो देखेंगे देयर हैज़ बीन, इसमें ज़्यादा पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं। याद रखिएगा कभी भी जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है उसके बाद आने वाले नाउन पे। याद रखिएगा जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा वर्ब, ठीक है। जैसे कि हैज़ होगा कि है होगा, इज़ होगा कि आर होगा, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन पे, ठीक है। यहाँ पे नाउन देखिए, देयर हैज़ बीन 2 स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स, देयर हैज़ बीन 2 स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स, ये एक नाउन है, ये और ये उसके एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉइंट्स नाउन अगर प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ये भी प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, प्लूरल। तो हैज़ की जगह हम उसको हैव में कन्वर्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ 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 इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने देखा इस पॉइंट तक, आई एम श्योर तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तभी देखें। प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।